अरे ओ नीलम, जरा चाय तो लाओ। अभी लाई मम्मी। मम्मी नहीं, अब जेठानी हूं तुम्हारी। आदत डाल लो इस बात की। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या रिश्तों की खिचड़ी पक रही है। अब उसको समझाने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। मेरा नाम रश्मि है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई। पिताजी मेरे एक फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ गृहिणी। घर का गुजारा काफी मुश्किल से होता था। मेरे स्कूल की इकलौती सहेली का एक बॉयफ्रेंड था। उनकी कहानियां सुनकर मेरा भी मन करता था बॉयफ्रेंड बनाने का। पर मेरे माँ बाप बहुत ही पुराने ख्यालों वाले हैं। माँ कहती थी लड़की बड़ी हो जाए तो ज्यादा बाहर घूमना नहीं चाहिए। यहाँ तक बाजार भी वो खुद ही जाती थी। स्कूल से ले आने और ले जाने का जिम्मा भी पापा का ही था, क्योंकि मेरा स्कूल भी उनके फैक्ट्री के पास जो था। सारा वक्त मुझ पर निगरानी रखते थे, इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं बने। मैंने भी इसी वजह से अपने अरमानों को दबा लिया और अपने मन को भी मना लिया कि जो भी मिलेगा शादी के बाद ही मिलेगा। अभी बस 12वीं की परीक्षा खत्म ही हुई थी कि पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। जिससे मेरी शादी तय हुई थी उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। उनकी पहली पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। एक बेटी भी थी उनको, जो मुझसे सिर्फ कुछ ही साल छोटी थी। मुझसे शादी करने के लिए वो मेरे पिताजी को 25,000 नकद देने को तैयार थे। इसलिए पिताजी ने भी बिना किसी झिझक के रिश्ता पक्का कर दिया। आखिर कौन बाप अपनी बेटी को इस गरीबी की नरक में जलने के लिए छोड़ सकता है। शादी तो बिल्कुल ऐसे हुई जैसे चट मंगनी पट ब्याह। बारात कानपुर से सुबह को आई और शाम तक मेरी विदाई हो गई। शादी से पहले कभी शहर नहीं आई थी। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियां और चारों ओर चहल पहल देखकर मेरे मन में बहुत उत्साह जाग गया। लेकिन ससुराल पहुंचकर मेरे अरमानों पर फिर से पानी फिर गया। मेरा मन बहुत निराश हो चुका था। मेरे पति बंसीलाल लगभग 50 साल के हो चुके थे और ऊपर से डायबिटीज की बीमारी। उन्होंने साफ साफ कह दिया मुझे इस घर में ब्याह के लाने का मकसद सिर्फ उनके और उनकी बेटी नीलम की देखभाल थी। मेरे शारीरिक अरमान अधूरे से रह गए थे। नीलम अभी 9वीं में थी और करीब 14 की हो चुकी थी। अब किस्से कहानी तो बहुत होते हैं सौतेली माँ और बेटी के बीच के अनबन की। मेरे ससुराल में भी कुछ ऐसा ही था। नीलम को बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे अपनाने में और ज्यादातर समय मुझसे बड़ी कड़वी जबान में बात करती थी। उसके मन में अपने लिए वो इज्जत बनाना जैसे नामुमकिन था। पर रिश्ते में माँ होने की खातिर कभी कभी उसे धुतकार देती थी। मैं अपना काम बखूबी करती थी। सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाना, साफ सफाई करना, बाजार से चीजें ले आना, ये सब मैं अच्छे से कर देती थी। तो इन सब के बाद मेरे पास बहुत समय रहता था। उस बीच मुझे बाहर जाके आसपास घूमना बहुत अच्छा लगता था। किराने वाले और सब्जी वाले सब बड़े मिलनसार बन गए थे। वो कभी कभी मुझे कुछ सामान मुफ्त में भी दे देते थे। अब घर में इतनी रुखसाई थी तो बाहर मोहल्ले के लोगों का ध्यान और मेरे तरफ का आकर्षण मुझे बहुत रास आता था। नीलम के परीक्षा के बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। परिवार अच्छा था, लड़का भी पढ़ा लिखा। नीलम के पापा तो झट से मान गए। अब बंसी जी की और क्षमता नहीं थी कि बेटी को आगे पढ़ा सके। सारे पैसे वैसे भी उनके इलाज में जा रहे थे। उसकी शादी के बाद तो जैसे ये घोड़े बेच के सो गए। किसी और की उन्हें पड़ी ही नहीं थी। फिर एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। नीलम को फोन करके तुरंत ही बुला लिया। नीलम अपने जेठ सतीश के साथ थोड़ी देर में ही पहुंच गई। सतीश को पहली बार देखकर ही जो एहसास हुआ वो मैं शब्दों में से बयान ही नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मदिरा पी ली। सतीश बिजली विभाग में एक बहुत बड़ा अफसर बन गया था। उसने पहले से ही ठान ली थी कि जब तक
वो अफसर नहीं बन जाता तब तक सेहरा नहीं बांधेगा। नीलम के शादी के समय ही वो दिल्ली में बिजली विभाग की परीक्षा दे रहा था। सतीश स्वभाव से काफी मजाकिया और रंगबाज लगा। मुझसे पहली बार मिलते ही वो मेरे साथ हंसी मजाक करने लगा। हम दोनों बड़े कम वक्त में ही एक दूसरे के सामने खुल गए थे। शायद इसीलिए क्योंकि हमारी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। यहाँ तक कि जब मैं चाय बनाने अंदर किचन में गई तो वो वहां भी आ गया। हमारे बीच काफी अच्छी बातचीत हुई और हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अगली सुबह जब वो अपने घर लौट रहा था तो हमने एक दूसरे के साथ फोन नंबर शेयर कर लिए। हमारे बीच की छोटी छोटी बातें कब घंटों घंटों चलने लगी पता ही नहीं चला। सतीश की दोस्ती मेरे मन को बहुत सुकून दे रही थी। सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब मेरे घर के पास वाले बिजली घर में ही सतीश की पोस्टिंग हो गई। अब तो मिलना रोज ही लगा रहता था। हम दोनों साथ में बहुत सारा समय बिताने लगे। देखते ही देखते कब हम लोग शारीरिक संबंध बनाने लगे पता ही नहीं चला। हर एक पल जैसे जादू सा लगने लगा था। मुझे यकीन हो गया था कि मुझे उनसे प्यार हो चुका है। उन्होंने भी यही बात बताई कि मुझे वो बहुत ज्यादा चाहने लगे। हमें लगता था कि एक दूसरे के बिना समय बिताना जैसे नामुमकिन है। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनकर बंसी जी बहुत खुश हो गए और मोहल्ले में मिठाई बांटने लगे। मैंने सोचा ये बात मुझे सतीश से कहनी चाहिए, और उसको जब ये बात बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। और साथ में इस बात की भी चिंता थी कि लोगों को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। अगले दिन इस चीज पर बात करने हम लोग पार्क में मिले। बहुत सोचने के बाद हमने फैसला किया कि हम इस बच्चे को अपने नाम से पालेंगे। सतीश ने कहा ये बात समाज के लोग नहीं समझेंगे तो अच्छा यही होगा कि हम भाग चले। कुछ देर सोचने के बाद मैं चलने को तैयार हो गई। रात को जब बंसी जी सो गए तो सामान बांधकर सतीश से मिलने पहुंचे। सतीश ने उसके दफ्तर के पास ही मिलने बुलाया। सतीश ने कहा हम उसके इलाहाबाद वाले क्वार्टर में जाकर रहेंगे। अगले 2 महीने तक सब कुछ ठीक था। हम अपनी दुनिया में काफी खुश थे। फिर एक दिन सतीश के भाई घर पहुंचे। वो उन्हें घर ले जाना चाहते थे। मामला काफी भावुक हो गया था। साथ में ये खबर भी लाए थे कि बंसीलाल को मेरे और सतीश के बीच की बातें पता चल गई हैं और अब वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई पर ज्यादा राहत मिली। वो नीलम थी जिसको मेरे और सतीश के रिश्ते की बात सबसे पहले पता लगी, क्योंकि उसी ने पहले ये देखा कि हम दोनों एक साथ गायब हैं। हमारे बीच के शारीरिक संबंध की बातें भी नीलम को पता लग चुकी थी। सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे कोई सपना हो। हम कानपुर पहुंचे तो देखा सतीश के घर में बहुत धूम थी। जानकर हैरानी हुई वहां मेरी विदाई की तैयारी चल रही थी। सबने आकर जब मुबारकबाद दी तो आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली। आज ऐसा लग रहा था जैसे सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। नीलम अभी भी कभी कभी दीदी के जगह मम्मी बोल देती है और मैं भी उसे पहले की तरह धुतकार देती हूँ। ऐसे ही चौंकाने वाली सच्ची हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी अनुभव या ऐसी सच्ची कहानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें।